राजहंस क्लासेज में आप सभी सभी फ्रेंड्सों को स्वागत है। हम इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित प्रमुख मांगों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें कि संविधान निर्माण की जो मांग उठाई गई, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान निर्माण की मांग उठाई। कब? 1895 में। कब उठाई? 1895 में बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से, कौन से विधेयक के माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग उठाई गई। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि जो ब्रिटिश सरकार अपनी नीति के अनुसार जो भारतीय संविधान निर्माण का कार्य कर रही है, ये गलत है। इसके लिए इन्होंने, महात्मा गांधी ने ये कहते हुए मांग रखी संविधान निर्माण की कि भारत का संविधान भारतीयों के लिए बनाया जा रहा है। भारतीय संविधान जो भारतीयों के लिए बनाया जा रहा है, तो ये संविधान केवल भारतीयों की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए? भारतीयों की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। तो ये कहते हुए महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान निर्माण की मांग रखी। अगर हम दल के रूप में देखें, एक पार्टी के रूप में देखें, तो सर्वप्रथम संविधान निर्माण की मांग स्वराज दल के द्वारा उठाई गई। किसके द्वारा उठाई गई? स्वराज दल के द्वारा उठाई गई। अब ध्यान रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि संविधान निर्माण की जो सर्वप्रथम मांग उठाई गई, सबसे पहले वो स्वराज विधेयक के माध्यम से उठाई गई। स्वराज विधेयक के माध्यम से उठाई गई। स्वराज विधेयक के माध्यम से उठाई गई तथा और दल के रूप में जो संविधान निर्माण की जो मांग उठाई, वो स्वराज दल ने उठाई। किसने उठाई? स्वराज दल ने उठाई। फर्क क्या है? फर्क ये है कि स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर ने ये मांग उठाई 1895 में, और स्वराज दल जो इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष थे CR चितरंजन दास। CR दास कौन थे इसके अध्यक्ष? CR दास इसके अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे। किसके? स्वराज दल के। किसके? स्वराज दल के। किसके? स्वराज दल के। 1934 में संविधान के प्रत्यक्ष रूप से या औपचारिक रूप से जो मांग करने वाले व्यक्ति थे, वो MN रॉय थे। कौन थे? MN रॉय। यानी व्यक्तिगत रूप से संविधान निर्माण की मांग करने वाले व्यक्ति थे MN रॉय, जिन्होंने 1934 में मांग उठाई। किसकी? संविधान निर्माण की। ठीक है। अब कई पुस्तक ऐसी है जिनमें कांग्रेस का दे रखा है। कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1934 में मांग उठाई, लेकिन कांग्रेस ने जो मांग उठाने का कार्य किया संविधान निर्माण का, ये 35 से 38 के बीच में किया। कब से किया? 1935 से 1938 के बीच में किया था। 1937 में, अब मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं जिससे हम इन मांगों को समझ सकते हैं। 1895 में बाला साहब ने स्वराज को आधार बनाकर गांधी के समक्ष 22 बार अपनी इच्छाएं प्रकट की, जबकि MN ने 34 मिनट बाद अपनी रजामंदी दी, यानी अपनी स्वीकृति दी। 1895 में बाला साहब का मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ने स्वराज को आधार मानकर, यानी स्वराज दल को, स्वराज विधेयक के माध्यम से, ठीक है भाई, यानी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की। 22 बार, यानी 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा पर आधारित होना चाहिए। यानी 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारतीयों का संविधान
भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा पर आधारित होना चाहिए, जबकि एमएन ने 34 मिनट बाद अपनी रजामंदी दी। यानी एमएन रॉय ने 1934 में प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या औपचारिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से संविधान निर्माण की मांग की। किसने? एमएन रॉय ने। तो ये ट्रिक्स यहां इस तरह काम कर रही है कि 95 में बाला साहब ने स्वराज को आधार बनाकर गांधी जी के समक्ष 22 बार अपनी इच्छा प्रकट की, जबकि एमएन ने 34 मिनट बाद अपनी रजामंदी दी। इस बात पर कि कौन सी बात पर? स्वराज की बात पर। तो वो समझने की बात है। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की। 22 का मतलब हो गया 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा पर आधारित होना चाहिए, और एमएन ने 34 मिनट बाद, इसका मतलब हो गया कि एमएन रॉय ने 1934 में प्रत्यक्ष या औपचारिक रूप से संविधान निर्माण की मांग उठाई। ठीक है। अब इसके बाद यहां से हम बात करेंगे कांग्रेस की, कि कांग्रेस ने कब संविधान निर्माण की मांग की। तो कई पुस्तकों में ये 1934 में दिया गया है कि कांग्रेस ने 1934 में संविधान निर्माण के लिए मांग उठाई, जबकि उचित जो है वो ये है कि कांग्रेस ने 1935 से 38 के बीच 1935 से 38 के बीच संविधान निर्माण की मांग की। 1935 से 38, तो इस बीच कांग्रेस ने संविधान निर्माण की मांग उठाई। ठीक है भाई, संविधान निर्माण की मांग उठाई। यानी कब? 1935 से 38 के बीच। 1935 से 38 के बीच कांग्रेस ने संविधान निर्माण की मांग उठाई। 1937 में फैजपुर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में यानी एक बैठक हुई, कांग्रेस की एक वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। कहां? फैजपुर में। कब? 1934 में। तो 1937 में। तो 1937 में इस फैजपुर के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अपना मत प्रस्तुत किया। कहां? फैजपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव या अपना एक मत रखा कि, और वो मत क्या था कि जो भारतीयों के लिए जो संविधान निर्माण का कार्य जो होगा, भारतीयों का जो संविधान निर्माण का जो कार्य होगा, ये कार्य एक वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा किया जाना चाहिए। क्या था नेहरू जी का मत? कि संविधान निर्माण का कार्य वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये मत रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये कुछ मांगे थी जो भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण के लिए उठाई गई। अब यहां हम देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने संविधान निर्माण के लिए क्या किया। तो या क्या क्या योजनाएं बनाई, क्या क्या कमीशन, कौन कौन से आयोग बनाए जिन्होंने भारत के संविधान निर्माण का कार्य या उस योजना को मूर्त रूप देने के लिए देने का कार्य किया। तो इसमें सबसे पहले आता है अगस्त प्रस्ताव। कौन सा आता है? अगस्त प्रस्ताव। ठीक है। इस अगस्त प्रस्ताव में क्या था?
ये अगस्त प्रस्ताव जो था ये 1940 में 1940 में वायसराय लिथगो जो वायसराय थे भारत के, उनके द्वारा यह प्रस्ताव तैयार किया गया। ठीक है। अब इसमें क्या क्या था, इस प्रस्ताव में क्या था कि इसमें भारतीयों के द्वारा संविधान निर्माण की मांग को मान लिया गया। किस प्रस्ताव में? अगस्त प्रस्ताव, जो 1940 में, अगस्त 1940 में। इसका नाम अगस्त प्रस्ताव इसलिए पड़ा कि यह अगस्त 1940 में पारित हुआ था या बना था। तो वायसराय लिथगो ने एक प्रस्ताव तैयार किया और इस प्रस्ताव में माना गया कि भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। अब इसका हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ इसका? क्योंकि इसका भारतीयों ने इसका अस्वीकार कर दिया। कारण क्या था, क्यों अस्वीकार कर दिया? लेकिन भारतीयों ने इसको अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ संविधान निर्माण की बात कही गई। संविधान निर्माण की बात कही गई, जबकि भारत की स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में, स्पष्ट नहीं किया गया। ठीक है। इसलिए इस प्रस्ताव को, अगस्त प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार के द्वारा तो यह सोचकर तैयार किया गया कि भारतीय इसको आसानी से मान लेंगे, लेकिन भारतीयों ने क्या किया कि इसको अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार कर दिया? क्योंकि इसमें भाई संविधान निर्माण की तो मान ली गई, लेकिन फिर भी इसे अस्वीकार क्यों किया गया? क्योंकि भारतीय यह चाहते थे कि संविधान निर्माण के साथ साथ हमें आज़ादी भी दी जानी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए कि हम आज़ादी इस तरह होनी चाहिए क्योंकि हमारा शासन देश की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा देश का शासन होना चाहिए, न कि जिस पर किसी भारी बंदिश का या भारी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो वो भारतीय स्वतंत्रता को भी प्रमुख महत्व प्रधानता देते थे, इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रस्ताव में भारत की स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में कोई स्पष्ट नहीं किया गया था, इसलिए भारतीयों के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कमीशन का गठन किया गया ब्रिटेन में, जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्या था? क्रिप्स मिशन। ये कमीशन का गठन किया गया क्रिप्स मिशन का, जो यह मिशन मार्च 1942 को भारत पहुंचा। 1942 को भारत पहुंचा। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन मार्च 1942 को भारत पहुंचा। लेकिन इस मिशन के द्वारा ये मिशन पहुंचा, यानी ये आयोग जो भारत पहुंचा 1942 में भारत पहुंचा, इसमें भी
इसका गठन ब्रिटेन में ही किया गया, इंग्लैंड में ही किया गया। अब इस जो यह कमीशन जो था, इस कमीशन में भी, या इस कमीशन के माध्यम से भी भारतीय संविधान निर्माण की मांग को, भारतीय संविधान निर्माण की मांग को मान लिया गया। यह मिशन ब्रिटेन में गठित होकर मार्च 1942 को भारत पहुंचा। इस आयोग के द्वारा भी भारतीय संविधान निर्माण की मांग को मान लिया गया। लेकिन जब भारतीयों के द्वारा भारत की स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में पूछा गया या स्थिति को स्पष्ट करवाया गया, तो एक बात ये कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता के बारे में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विचार करने का आश्वासन दिया गया, जिसके चलते भारतीयों ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। भारतीयों ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। किसके चलते? कि भाई भारत की स्वतंत्रता के बारे में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चर्चा या विचार किया जाएगा, जिसके कारण या जिसके चलते भारतीयों ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि इस मिशन की जो बातें थी, ये इस मिशन में जो स्थितियां भारतीयों के लिए स्पष्ट की गई, भारतीयों के समक्ष, उस स्थिति के आधार पर और उस समय की जो वर्तमान हालात थे, उन हालातों के आधार पर इस मिशन के द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था भारतीयों के द्वारा, क्योंकि उस समय छवि कुछ ऐसे ही बनी हुई थी ब्रिटिश उपनिवेश सरकार की। यह मिशन 1942 में जब भारत पहुंचा तो इसने भारतीय संविधान के निर्माण को तो मान लिया, लेकिन जब भारतीयों के द्वारा यह कहा गया कि भारत की स्वतंत्रता के बारे में स्थिति को स्पष्ट किया जाए, तो इसने कहा, इस कमीशन के द्वारा यह आश्वासन दिया गया भारतीयों को कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद भारत की स्वतंत्रता के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो अब उस समय भारतीयों ने इस बात पर गौर किया कि द्वितीय विश्व युद्ध का कोई पता नहीं कि वो कितना लंबा खींचे, और ये ब्रिटिश सरकार है, उपनिवेशक सरकार है, कि जो अपने द्वारा कही हुई बातों पर कम ही समय तक रुक पाती है। अधिक समय के बाद वो अपनी बातें, अपने द्वारा कही गई बातें या अपने द्वारा की गई कोई भी घोषणाओं से मुकर जाती है। इसलिए हम इस बात से बिल्कुल भी विश्वसनीय, हमको विश्वास नहीं हो रहा है या नहीं होता। इसलिए उन्होंने इस क्रिप्स मिशन के जो विश्वास था या क्रिप्स मिशन का जो मतलब था, क्रिप्स मिशन के द्वारा जो संविधान निर्माण की मांग को माना गया, लेकिन भारतीयों के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। भारतीयों ने इसे नहीं माना कि पहले स्वतंत्रता, अगर भारत को स्वतंत्र किया जाए, इस बात पर मोहर लगती है, तो फिर संविधान निर्माण की बात को भी हम। के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। ठीक है, अब ये कैबिनेट मिशन के पीछे कहानी है, और वो कहानी क्या है कि जो मजदूरी की तलाश में भारत से जो मजदूर ब्रिटेन में जा बसे थे, उनका समर्थन, या ब्रिटेन में वो लेबर पार्टी को सपोर्ट करते थे। ये मजदूर जो भारतीय मूल के थे, ये ब्रिटेन में लेबर पार्टी को समर्थन करते थे। तो
1946 में जब वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार का परिवर्तन हुआ, तो वहाँ लेबर पार्टी की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी? ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, और लेबर पार्टी का नेतृत्व किया क्लीमेंट एटली ने। किसने किया? क्लीमेंट एटली ने। इसलिए क्लीमेंट एटली ने 19 फरवरी 1946 को, कब? 19 फरवरी 1946 को 1946 को प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अपने ही मंत्रिमंडल में से 3 सदस्यों का एक आयोग बनाया, कब? 19 फरवरी 1946 को। तो अब इसे कैबिनेट मिशन जो नाम दिया गया इस आयोग को, वो इसलिए भी दिया गया क्योंकि क्लीमेंट एटली ने अपने ही मंत्रिमंडल में से 3 सदस्य, जी ये सदस्य क्या थे? 3 मंत्री थे, और ये सत्ता में शामिल थे। इसलिए तो हम जानते हैं कि मंत्रियों के 3 प्रारूप होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। तो इस कारण इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। तो क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी का नेतृत्व करते थे। तो अब जो भारतीय मूल के जो मजदूर थे, उनसे उन्होंने जो वादा किया चुनाव में, तो उस वादे के मुताबिक उन्होंने 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन के रूप में एक आयोग बनाया और उसे भारत भेज दिया। और उसे कहां भेज दिया? भारत भेज दिया। ठीक है। यह मिशन या यह आयोग 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा, और इसने 16 मई 1946 को भारतीयों के समक्ष अपनी योजनाएं रखी। ठीक है। तो क्लीमेंट एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन का गठन 19 फरवरी 1946 को ब्रिटेन में किया गया। इसके बाद 24 मार्च 1946 को यह मिशन भारत पहुंचा, और 16 मई 1946 में इस मिशन के द्वारा अपनी योजनाएं भारतीयों के समक्ष रखी कि उनको किस उद्देश्य के लिए भारत भेजा गया है। इस आयोग के द्वारा, इस कैबिनेट मिशन ने जब अपनी योजनाएं बताई, योजनाएं भारतीयों के समक्ष रखी, तो उस योजनाओं में दोनों ही बातें शामिल थी, एक तो भारत की स्वतंत्रता की और संविधान निर्माण की। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान निर्माण का जो रास्ता था वो कैबिनेट मिशन के माध्यम से साफ हुआ था। इसमें दोनों मांगों को माना गया। तो अब देखिए, इसमें जो कैबिनेट मिशन जो था, इस कैबिनेट मिशन की जो योजनाएं थी वो क्या क्या थी? कैबिनेट मिशन की योजनाएं क्या क्या थी? तो क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं? पहली तो क्या थी कि भारत को स्वतंत्र करके उसकी अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। भारत को स्वतंत्र करके उसमें अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कंपटीशन में कि किस मिशन के द्वारा या किस आयोग के द्वारा ये कहा गया कि भारत को स्वतंत्र करके अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, या किस मिशन के द्वारा भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया।
तो ये था कैबिनेट मिशन, इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन। और दूसरी थी संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, ठीक है, संविधान सभा का गठन। तो ये दो योजनाएं थी किसकी, कैबिनेट मिशन की दो योजनाएं थी। एक तो भारत को स्वतंत्र करके अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा यहाँ इस मिशन के माध्यम से, यानी इन जो 3 सदस्य आए हैं, इन 3 सदस्यों का जो यहाँ आने का उद्देश्य है, वो ये उद्देश्य क्या है कि एक तो अंतरिम सरकार का गठन करना और दूसरा क्या है, संविधान सभा का गठन करना, ठीक है। देखिए अब ये जो 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, ये 3 सदस्य कौन थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य, कैबिनेट मिशन के सदस्य पैथिक लाटिन्स और स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे इस कैबिनेट मिशन में, पैथिक लाटिन्स, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। जो पैथिक लाटिन्स जो था ये इसका अध्यक्ष था, ये इस मिशन का अध्यक्ष था। तो क्वेश्चन यहाँ ये आ जाए कि कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की, तो आंसर क्या होगा हमारा, पैथिक लाटिन्स ने। किसने की, पैथिक लाटिन्स ने की थी। कैबिनेट मिशन में कौन 3 जो सदस्य शामिल थे, इनके नाम थे पैथिक लाटिन्स, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये मित्रों ये था हमारा संविधान से संबंधित प्रमुख मांगों के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।